हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सैलरी स्लिप। तो सैलरी स्लिप है जो आपने यूट्यूब में ढेर सारे वीडियोस आपने देखे होंगे और ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल भी है, लेकिन वो वीडियो में और ये हमारा वीडियो में डिफरेंस क्या है वो सबसे पहले बताना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सैलरी स्लिप की पूरी कैलकुलेशन और उसके अलावा दो इम्पोर्टेंट ऐसे अपडेट, यानी कि दो इम्पोर्टेंट ऐसे हम डायनेमिक कैलकुलेशन करने वाले हैं ताकि आपको जो भी सैलरी स्लिप में जो गलती होती है, यानी कि जो ऑटोमेशन जो होता है वो ऑटोमेशन कुछ जो फील्ड हम ऑटोमेशन के जरिए हम सीखने वाले हैं। तो ये बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, प्लीज़ स्किप मत करना। और अगर आपके फ्रेंड्स भी ऐसे कोई कंपनी में या फिर कहीं पे भी जॉब करते हैं और सैलरी स्लिप बनाने के लिए उसको बनाना पड़ता है, तो ये वीडियो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो डिजाइनिंग के लिए देखिए, सबसे पहले एक ये रो छोड़ देते हैं और उस रो को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे, उसको भी थोड़ा बड़ा कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम सीरियल नंबर, राइट, सीरियल नंबर। उसके बाद एम्प्लॉय कोड, जो एम्प्लॉय होता है उसका एक कोड भी होता है, राइट। उसके बाद एम्प्लॉय के नेम, यानी कि एम्प्लॉय नेम। उसके बाद उसके आती है डेजिग्नेशन, राइट, डेजिग्नेशन, राइट, इतना हमें आता है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। उसके बाद डीए, उसके बाद एचआरए, उसके बाद मेडिकल, राइट, ये फील्ड है, अपने हिसाब से आप फील्ड ले सकते हो। उसके बाद मेडिकल आ गए। उसके बाद अदर अलाउंस, उसमें सारे अलाउंस जो अदर होते हैं वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, अदर अलाउंस। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ग्रोस सैलरी, राइट, ये ग्रोस सैलरी। चलिए, उसके बाद आता है पीएफ, उसके बाद ईएसआई, उसके बाद अगर किसी ने लोन लिया है तो लोन, उसके बाद टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन, उसके बाद नेट सैलरी, नेट सैलरी, राइट। जो देखिए अब इतने फील्ड है, उस फील्ड को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सभी को जो कॉलम है यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो पूरा दिखेगा हमें। सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग करेंगे, क्योंकि फॉर्मेटिंग भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तो आपकी सैलरी स्लिप अच्छी दिखेंगी और आपको कैलकुलेशन करने में भी मज़ा आएगा। देखिए, ये जो यहाँ पे पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये उसमें अलग अलग पार्ट में है। देखिए यहाँ पे ये जो सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, यहाँ तक ये है। उस ऊपर की जो हमने एक रो छोड़ दी थी उसको हम मर्ज करेंगे यहाँ तक डेजिग्नेशन तक, और उसको हम दे देंगे बेसिक डिटेल, यानी कि ये सेक्शन किसका है, यहाँ पे एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स आती है, राइट, डिटेल्स। उसके बाद देखिए बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए और मेडिकल अदर अलाउंस, ये उसको मर्ज करके हम करने के अर्निंग, यानी कि अर्निंग। उसके बाद ग्रोस सैलरी को छोड़ देंगे और उसके बाद पीएफ, लोन, ईएसआई, लोन और टोटल डिडक्शन, उसको हम करेंगे डिडक्शन, राइट, डिडक्शन। देखिए ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रोस सैलरी है उसको हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, राइट, ये मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद ये नेट सैलरी है, उसको भी हम कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, और पूरा सिलेक्ट करके हम उसको कर देंगे सेंटर। उसके बाद उसकी फॉन्ट साइज़ थोड़ी बढ़ा देंगे, बोल्ड कर देंगे, राइट। अभी उसको फिर से यहाँ से ये सब फील्ड को अच्छी तरीके से हम फिल कर देंगे ताकि हमें जो भी अमाउंट डाले और ये प्रॉपर दिखना चाहिए, राइट। यहाँ तक आ गया ये नेट सैलरी, देखिए अभी यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम पूरा सिलेक्ट करके हम थोड़ी इतनी रो तक वहाँ पे हम ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो ऑल बॉर्डर कर देंगे तो फॉर्मेट थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए अभी ये हो गया। देखिए उसके बाद हमें कलर देना है, तो ये बेसिक डिटेल वाला है, तो यहाँ से देखिए ये पे स्टाइल है, स्टाइल में जाके आप कोई भी स्टाइल हम यहाँ से दे सकते हैं। देखिए बेसिक डिटेल अर्निंग वाला हम देखिए ग्रीन के ऊपर हम थोड़ा कलर दे देंगे, ग्रीन के ऊपर देखिए ये ग्रीन। उसके बाद ये डिडक्शन वाला हम थोड़ा रेड के ऊपर उसका कलर देंगे, देखिए ये थोड़ा सा रेड के ऊपर देखिए ये दे देते हैं। और ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी उनका हम कुछ अलग कलर दे देते हैं, देखिए ये उसके लिए या ब्लू वाला दे देंगे, ये दे दें। और नेट सैलरी में हम कोई नेट सैलरी में कोई दूसरा कलर दे देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके। देखिए ये थोड़ा बेसिक फॉर्मेटिंग है, उसमें कुछ
ऐसा नहीं है। देखिए ये नेट सैलरी हम ये रख देते। चलिए अभी उसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमें पूरा ये जो बेसिक्स है जिसमें भी हमें अमाउंट आएगी वो पूरा सेल हम सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि देखिए बेसिक, डीए, एचआरए, मेडिकल, अदर अलाउंस, ग्रोस सैलरी, पीएफ, ईएसआई, लोन डिडक्शन और नेट सैलरी। उसमें क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे नंबर ही आएगा। तो ये पूरा सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नंबर के यहाँ पे क्लिक करके ये डायलॉग्स ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखिए सिंबल रुपीज़ में आ गया है। देखिए तो रुपीज़ में सिंबल कर देंगे और डेसिमल कितने 2 रखना है। अगर रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो यहाँ पे आप 0 भी कर सकते हैं। तो हम 2 रखते हैं, ठीक है, और ओके प्रेस कर देंगे। यानी कि ये फील्ड में जो भी आएगा ऑटोमेटिकली ये रुपये का सिंबल आ जाएगा। अभी हमें करना है यहाँ पे सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर देखिए हम क्या करते हैं 1 2 ऐसे करके हम यहाँ से वो पूरा ड्रैग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्रैग करते रहे, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें जो मैंने बताया था कि 2 कॉन्सेप्ट हम कुछ नए सीखने वाला है। तो हम सबसे पहले सीरियल नंबर देखते हैं। तो सीरियल नंबर में क्या करना है, तो देखिए ये सीरियल नंबर है। वो सीरियल नंबर हमें क्या करना है 1 2 3 ऐसे प्रेस करके हमें नहीं लिखना है। हमें तो चाहिए सीरियल नंबर ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक कैसे सीरियल नंबर करते हैं, तो ये हम आज ये फॉर्मूला हम सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे और इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन के अंदर हम शुरुआत ओके यहाँ पे कर देंगे एम्प्लॉय नेम वाला सेल। अगर ये C3 सेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो नॉट इक्वल टू के लिए इफ़ कंडीशन में एक्सेल के अंदर लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन ये दोनों साइन आते हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक नहीं है, ठीक है, ब्लैंक नहीं है, तो क्या करना है, तो हमें रो का फॉर्मूला लगाएंगे। रो और रो में हम सिलेक्ट करेंगे A1, राइट, A1 सिलेक्ट करेंगे। A1 क्यों, क्योंकि एक्सेल के अंदर दोस्तों एक कोड है A1 यानी कि ये 1 आता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो A2, तो अगर वो दूसरा यानी कि जो C4 है अगर वो ब्लैंक नहीं होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो रो के अंदर रो का नंबर कैलकुलेट करेंगे। रो का नंबर यहाँ पे A1 सिलेक्ट किया तो A1 कौन से उसका रो नंबर क्या है, तो 1। देखिए यहाँ पे 1 है रो नंबर। उसके बाद A2 आ जाएगा तो रो नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे रो फंक्शन हमने यूज़ किया है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद कॉमा, अगर वो वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम फिर से क्या करेंगे, ये सेल ब्लैंक रहना चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ तक हम इस फॉर्मूला को खींच लेंगे। देखिए ये खींच लिया। अभी जो ये 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब एम्प्लॉय नेम हम लिखते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय नेम लिखते हैं विपुल, तो देखिए 1 आ जाएगा। उसके बाद लिखे सिंघम तो 2 आ जाएगा, राइट। उसके बाद मेहुल देखो दर्शित, राइट, आगे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आते रहेंगे। उसके बाद हमें करना है एम्प्लॉय कोड। तो एम्प्लॉय कोड क्या है, कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो तो उसका एक यूनिक एम्प्लॉय कोड रहता है। तो वो कोड हम कैसे हम अपने हिसाब से डिफाइन करके दे सकते हैं, तो उसके लिए मैंने छोटा सा लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया है। तो वो क्या लॉजिक है, तो हमें एम्प्लॉय कोड ऐसा चाहिए कि यहाँ पे जितने भी जो एम्प्लॉय नेम है उस नेम का फर्स्ट 3 लेटर या 4 लेटर, चलिए हम 4 लेटर रखते हैं। एम्प्लॉय नेम जो भी यहाँ पे डालेंगे उस नेम का फर्स्ट 4 लेटर आ जाएगा। उसके बाद उसके जो नेम पूरा नेम है उस पूरे नेम कितने कैरेक्टर में लिखा हुआ है वो कैरेक्टर यहाँ पे आना चाहिए। देखिए हम करते हैं तो हमें पता चलेगा। इक्वल साइन करके हम सबसे पहले करके कॉन्केटनेट। क्यों कॉन्केटनेट, क्योंकि हमें चाहिए जो एम्प्लॉय का फर्स्ट 4 लेटर, उसके बाद हमें जोड़ना है उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर, राइट। तो उसके लिए हमें दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए कॉन्केटनेट फंक्शन यूज़ होता है। तो अभी इसके अंदर हम यूज़ करेंगे लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्यों, क्योंकि नेम के फर्स्ट 4 लेटर चाहिए, लेफ्ट साइड से 4 लेटर चाहिए। तो लेफ्ट फंक्शन में हम ये C3 सिलेक्ट कर लेंगे, C3, राइट। लेफ्ट फंक्शन हमने कॉमा लगा के कितने लेटर चाहिए, तो 4, तो ये पैरामीटर डाल दिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा देंगे टेक्स्ट 2 यानी कि कॉन्केटनेट में अभी हम यूज़ करेंगे लेंथ फंक्शन का। तो लेंथ हमने यूज़ किया तो उसमें फिर से C3 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, उसका कॉन्केटनेट का ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ गया 0। हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे ड्रैग करेंगे 0 आता है, तो 0 हमें नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम एक इफ़ फंक्शन यूज़ करेंगे। इफ़ एम्प्लॉय नेम यानी कि C3 इक्वल टू ब्लैंक है तो हमें ये सेल भी ब्लैंक रहना चाहिए। अगर ब्लैंक नहीं है तो ये कॉन्केटनेट फंक्शन यूज़ होगा। ब्रैकेट के लिए आया एरर, देखिए हो गया, 0 खत्म हो गया, सभी में फॉर्मूला आ गई है। अभी हम टाइप करते हैं, मान लीजिए कि
टाइप करते हैं दिव्यांशु, राइट। तो देखिए क्या आया, दिव्यांशु। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, दिव्यांशु यानी कि देखिए दिव्यांशु आ गया। तो दिव्यांशु के पहले 4 कैरेक्टर यहाँ पे DIVY और 9 क्यों आया, तो कि दिव्यांशु में केवल DIVYANSHU ये टोटल कितने लेटर्स है, 9 लेटर्स। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉय कोड है वो जनरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने मान लीजिए टाइप करते हैं मेहुल, उसके बाद हम पूरा नेम टाइप ही कर लेते क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, दिनेश, उसके बाद सीत, मीत, जैनम, राइट। ये सब यहाँ पे नाम हम टाइप करते जाएंगे, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक होता जाएगा और एम्प्लॉय कोड भी ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद विशाल, जयदीप, उसके बाद भरत, उसके बाद अनुराग, उसके बाद रोहित, उसके बाद कोहली, कोहली को ले लेते चले, कोहली, उसके बाद कोई भी नाम डाल देंगे, नीलेश, उसके बाद जहेश, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर भी हमने नहीं टाइप किया, नहीं तो हमें एम्प्लॉय कोड भी नहीं हमने टाइप किया है, हमने सिर्फ टाइप किया नेम और ये दोनों ऑटोमेटिकली आ गए, राइट। अभी हम यहाँ पे डेजिग्नेशन कर देते, तो मैनेजर, सबसे पहले मैनेजर रखेंगे, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। उसके बाद सभी को हम यहाँ पे फ़िलहाल हम स्टाफ कर देते हैं, टाइम कंज्यूमिंग ना हो इसलिए सभी को स्टाफ में ले लेते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप डेजिग्नेशन डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी है, ठीक है, 50,000। उसके बाद 40, देखिए रुपीज़ का सिंबल ऑटोमेटिक आ गया, राइट। देखिए ये 40,000, 30,000, 20,000, राइट। उसके बाद 10,000, सॉरी 1 2 3 4 10,000 और ये सभी का 10,000 हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं अभी फ़िलहाल समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद DA है, तो DA कितना होना चाहिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला के बेसिक का 40%, बेसिक का 40% हमें DA चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, बेसिक का 40 का E3 बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे इंटू 40 और परसेंटेज साइन भी लगा सकते हैं, अगर परसेंटेज साइन नहीं लगाए तो डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हैं, तो भी इतने ही अमाउंट आएगा, राइट। उसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पे डबल क्लिक तो पूरे में आ जाएगा। उसके बाद HRA कितना देना है, तो ये सब कैलकुलेशन होता है बेसिक पे, तो HRA हम 10% दे देते हैं, ठीक है, परसेंटेज लगा देते हैं अभी यहाँ पे। और उसके बाद डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आ जाए। मेडिकल सभी के लिए फिक्स होता है, अगर नहीं होता है तो देखिए मैनेजर के लिए 3,000 मेडिकल होता है, असिस्टेंट मैनेजर के 2,000, उसके बाद सभी को 1,000। तो हम यहाँ पे सभी का हम फिलअप कर देते हैं। उसके बाद अदर अलाउंस, तो अदर अलाउंस सभी के लिए अलग अलग होता है, राइट। किसी को 6,000 होता है अदर अलाउंस, कोई कम पगार है तो ज़्यादा अदर अलाउंस मिलते होंगे, ऐसा कुछ हम समझ के हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सभी को अभी 1,000 रुपये दे देते हैं समझने के लिए, राइट। ये हमने आ गया। चलिए अभी ये है ग्रोस सैलरी, तो ग्रोस सैलरी में क्या हो गया, सिंपल सम फंक्शन यूज़ करना है और ये सभी का सम कर देना है, एंटर कर देंगे, ये सभी की ग्रोस सैलरी निकल के आ गई। उसके बाद PF है, तो PF बेसिक का 10% कटता है, तो बेसिक इंटू 10 और परसेंटेज साइन एंटर कर देंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे सभी का। देखिए यहाँ पे 10% के ESI, तो ESI बेसिक का कितना कितना होता है 0.75%, राइट। तो ये सभी का आ गया यहाँ पे ESI। अभी लोन में किसी ने लोन लिया है, मंथली अगर इंस्टॉलमेंट आता है तो लोन अमाउंट यहाँ पे डालना है, अगर नहीं आता है तो ब्लैंक छोड़ देना है, ये तो NA कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ी डायनेमिक हम सैलरी स्लिप बनाएंगे, अगले वीडियो में हम थोड़ी डायनेमिक सैलरी स्लिप बनेंगे जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेशन होके आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ करना है बेसिक सैलरी कितनी है, उसके अंदर आपने अगर लोन लिया है कि नहीं लिया है, वो बेसिक जो होता है वो आपको डालना है, बाकी की जो भी कैलकुलेशन है वो सभी कैलकुलेशन आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो अभी ये लोन अमाउंट हमने यहाँ पे सभी के लिए इतने ही रखते हैं अभी समझने के लिए, ये रियल नहीं है, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया, राइट। अभी हम देखते हैं टोटल डिडक्शन। બોલો ऊपर હતો
અરે હું ત્રીજા માળે આવું જ છું, હાલો. ઓકે, હું તો આમ તો આવ્યો તો એક ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી હતી ને એટલે બધું આવ્યો હતા. હા હા એટલે આવો પછી હાલો. હા આવું, હાલો પછી રિંગ કરું તમને. એ तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे जो डिडक्शन वाला है यहाँ पे पीएफ, ईएसआई और लोन उन सभी को सम करना है. सॉरी, यहाँ पे सम फंक्शन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम रेंज दे देंगे तीनों की, और यहाँ पे आ गया टोटल डिडक्शन. राइट. अब नेट सैलरी, तो नेट सैलरी में क्या करना है, इक्वल साइन प्रेस करना है और उसके बाद ग्रोस सैलरी है उसके माइनस टोटल डिडक्शन ग्रोस में से बात करना है, जो भी बचेगा वो हमारी हो गई नेट. देखिए अभी मैं सैलरी स्लिप में, अगर किसी को डाउट तो नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे देखिए, तो ये बेसिक सैलरी क्या होती है कि बेसिक सैलरी ये होती है कि जब आप कंपनी कोई ज्वाइन करते हो तो आपको जो बताई जाती है वो सैलरी होती है बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी हमेशा आप देखना अपनी जो सैलरी इन हैंड आती है उससे कम होगी, क्योंकि आपके जो भी यहाँ पे जो आपको जो भत्ते मिलते हैं यानी कि डीए, एचआरए, मेडिकल, तो ये जो सारे अलाउंस है वो आपको मिलते हैं बेसिक पे. ठीक है. तो डीए 40% किस पे है, बेसिक का 40%, एचआरए 10% क्या बेसिक का, और मेडिकल तो फिक्स दिया है हमें. ठीक है. अदर अलाउंस भी फिक्स है, और इन सब का हम सम करेंगे तो मिलेंगे हमें ग्रोस सैलरी. ग्रोस सैलरी यानी कि जो भी आपकी अर्निंग है उसका टोटल, वो ग्रोस में से आपको डिडक्शन बाद करना है. ठीक है. जो डिडक्शन है पीएफ, ईएसआई, लोन, ये सब क्या होते हैं, डिडक्ट होते हैं, यानी कि आपकी सैलरी में से कटते हैं. तो हमने वहाँ पे ग्रोस सैलरी में से बात करते हैं, और बाकी का जो बचता है वो आपको मिलता है इन हैंड. यानी कि नेट सैलरी क्या होती है, वो आपके इन हैंड आती है सैलरी, वो होती है नेट सैलरी. राइट. तो ये सैलरी स्लिप है. अभी ये हमने बेसिक सैलरी स्लिप, ये सैलरी स्लिप का पार्ट 1 है. ठीक है. अभी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा डायनेमिक करेंगे. यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पे जो डिटेल हमने सब भरी है, तो आपको सिर्फ एक सीट में आपको एंटर करना है सिंपल बेसिक सैलरी. उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय ने लोन लिया है तो लोन अमाउंट, कितने का लोन लिया है, इंस्टॉलमेंट कितना है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होकर आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली ये सैलरी स्लिप यहाँ पे सैलरी स्लिप डेटा में भी आ जाएगा. उसके बाद पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, जो भी एम्प्लॉय कोड आप सिलेक्ट करेंगे उसकी एक सैलरी स्लिप डिज़ाइन होके उसके अंदर डेटा फिलअप होके आ जाएगी. उसके आपको सिर्फ आपको सेव एज पीडीएफ करोगे तो आपको ये जो सैलरी स्लिप हो पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएंगी. तो ये शायद ये पहला पार्ट है. 2 और 3 पार्ट में मैं ये सैलरी स्लिप कंप्लीट कर दूंगा. पूरी डायनेमिक सैलरी स्लिप होने वाली है. तो जो आपको ढेर सारे वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, वो क्या होते हैं उससे अलग हम बनाएंगे पूरी की पूरी सैलरी स्लिप डायनेमिक. ठीक है. उसके अंदर हम वैसे भी करेंगे कि मान लीजिए कि कोई मंथ सिलेक्ट करेंगे तो उस मंथ की सभी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. ठीक है. तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे. 3 पार्ट में होगी, उसमें से 3 पार्ट में से आज ये पहला पार्ट है. तो दूसरा पार्ट जब आएगा वो देखने के लिए, वो आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देंगे, तो दूसरा पार्ट जब भी आएगा तो आपको अचूक मिल जाएगा. ठीक है. तो देखना मत भूलना. तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. जय हिंद, वंदे मातरम.